50 किलो धान बेचेंगे तो 1 किलो होली में मीट मेरा नहीं हो पाएगा। किसान का यह दुर्दशा है। तो आपने तो जो वादा किया है 20 रुपये बोल रहे हैं ना, वो वादा निभाएंगे ना? हाँ हाँ, वादा निभाएंगे एकदम 100%। कि बिहार वासी जो हैं इतना एनर्जाइट हैं, इतना शक्तिशाली हैं, इतना ब्रेनिज है, जो बिहार के सामने कोई टक्कर नहीं लेता है। आईएएस अगर है तो बिहार का ही 40% आईएएस है पूरे भारत में। छिटाया हुआ पैसा जो है आपको कलेक्ट हो जाता है। मोटे मोटी बात पे कमाल की बात आपने ये समझाई, बहुत बारीकी में समझाया। मुफ्त का नाम सुन के लोग के कान खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ प्रथा है। ऐसा ना हो सर कि बात से पलट जाए। जी ना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और आज फिर वो हम जो इंतज़ार आप कर रहे थे सेकंड एपिसोड का, जो पिछली वीडियो रिलीज़ हुई थी, जो बिहार का हमने दिखाया था कि सबसे बड़ा जो है एग्रो फार्म होने जा रहा है, जहां पर एक साथ फार्मिंग के कई आयाम आपको देखने को मिलेंगे। और उसकी वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पहले वाली वीडियो की लिंक आप जाकर खोजेंगे तो मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और उस सेशन को हम फिर से जारी रख रहे हैं हमारे उन्हीं 2 मेहमानों के साथ। और स्वागत करते हैं सबसे पहले हम उमेश कुमार शाह जी का और प्रणव जी का। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आप लोग दोनों का एक बार फिर से। आपका भी स्वागत है। जी सर। जी स्वागत है, धन्यवाद। तो सर आज तो हम लोग विषय रख रहे हैं सोनाली मुर्गी पालन का। तो अभी टोटल जो सोनाली मुर्गी आपने पालन किया है वो उसकी संख्या क्या है? 5000 है। 5000 जी। अच्छा सर, एक सवाल कि सोनाली मुर्गी ही क्यों? मुर्गियों की बहुत सारी प्रजाति हैं, तो आपने सोनाली को क्यों चुना? यह देहाती प्रजाति का है, और देहाती प्रजाति सोनाली कहिए या देहाती इसको बोलिए, यानी कि शुद्ध सोनाली है। शुद्ध सोनाली, शुद्ध देहाती इसको बोलते हैं हम। अच्छा। यह बंगाल से ब्रीड मंगाए हैं हम देहाती का। क्योंकि सोनाली में भी प्रणव जी हाइब्रिड भी आती है ना देसी मुर्गी की, तो ये क्या ओरिजिनल देहाती? प्रदेश की जंगली वैरायटी है सोनाली जी। ये इसको जैसे मछली ये पाल रहे हैं, बॉयलर फार्म जो लोग पाल रहे हैं उसमें इसमें कोई तुलना नहीं है। वो 10 रुपये केजी का मार्जिन है उसमें जी। पालने के बाद। इसमें कोई तुलना नहीं है। तुलना नहीं। हाँ, इसमें 100 रुपया का अगर लागत है आपको चूजा के खिलाने का, तो मिनिमम 200 रुपये में तो बिक ही जाना है। इसका थोड़ा सा ये है कि देख रेख में थोड़ा ध्यान रखना है कि इसका चोंच थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। तो उसको थोड़ा कटवाना पड़ेगा, नहीं तो इसको भोजन में अगर थोड़ा आयोडीन की कमी हो गई तो एक दूसरे को काटने लगेगा। अच्छा। इसकी पहचान क्या है सर? आप तो बहुत अनुभवी लगते हैं, तो सोनाली को कैसे पहचानेंगे कि ओरिजिनल ब्रीड है देहाती मुर्गे की? कुछ इसकी पहचान भी जानते हैं? सोनाली मुर्गी जो है ना, कितना भी बड़ा होगा, मुर्गी का वेट 1 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और वही असली होगा। और डबल FG है, ट्रिपल FG है, 4 FG है, वो जो है 3 किलो 4 किलो 5 तक, जिसको चाइनीज बोलते हैं। हाँ, तो वो माने उसका गोर मोटा होता है। इसका देहाती है, इसका गोर एकदम पतला होता है बिल्कुल। अपने देहात में जो घूमते मुर्गी को देखिएगा, उसमें इसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। नहीं, बिल्कुल देसी है। आपको देखने से पता चल जाएगा इसके रंग रूप चमक। ये बेसिकली हम समझते हैं कि 10 फीट तक उड़ जाती है, पेड़ पर बैठ जाएगी जा करके। आप फार्म के बाहर घूम करके देखिएगा, घूमते रहेगी, भागेगी नहीं। फिर शाम में तो घुसिए जाना है फार्म में। लेकिन इसका चमक मोर की तरह एकदम शाइनिंग है। इसमें पंख ज़्यादा है, उड़ने की क्षमता है, इसका पैर पतला पतला है। ये सब पहचान होती है। ये सब पहचान है इसकी। अच्छा सर, सोनाली मुर्गी पालन करने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे कि 100 मुर्गी हो, 1000 मुर्गी हो, 5000 मुर्गी हो, तो आपने कितने स्पेस में पालन किया? वो जो शेड की जो चौड़ाई लंबाई है, हम समझते हैं कि बॉयलर के लिए 1.5 स्क्वायर फीट है, तो इसको आप 1 स्क्वायर फीट भी जगह दीजिएगा जी, तो ठीक ठाक चल। अमूमन सब लोग यही बोलते हैं कि एक कोई 1.5 बोलते हैं। हाँ। 6000 स्क्वायर फीट में हम पाल रहे हैं जी। 5000 बर्ड। 6000 स्क्वायर फीट में आप पाल रहे हैं? हाँ, 6000 स्क्वायर फीट में 5000 बर्ड पाल रहे हैं। तो अभी कितने दिन हुई इसकी, कौवा दिन है आपका ये पालन का? इसका अभी 57वां दिन हो गया है। 57? हाँ, 57 डे हो गया है। तो अभी इसका क्या मीट पर्पस से, एग पर्पस से क्या मतलब? आप तो चूँकि बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो शायद अब तो लेयर पे भी ले जाएंगे। हाँ, इसको अंडे पर रखेंगे हम, और फर्टिलाइज अंडा बना करके मैं अपने अंडा से अपना चूजा तैयार करके, तब ना मैं बोला हूँ कि 20 रुपये में ही चूजा सोनाली का दूंगा, या बत्तख का दूंगा, या डबल FG का। कोई भी चूजा 20, 22, 25 रुपया का ही रेंज में यहाँ मिल जाएगा। किसान को कोई दिक्कत नहीं होगा कि हाँ 60 रुपये लेना है, 50 रुपये लेना है, ये सब चीज़ नहीं है।
तो ये सोनाली अमूमन कितने अंडे देती है साल में? ये आपको माने 240 अंडा देगी। 240? 240 अंडा देगी। कुछ लोग बोलते हैं 280 भी, 300, ये गलत बात है? मेरे समझ से इसका मेंटेनेंस खान पान के हिसाब से, जैसे इसका लेयर फेज 1 फेज 2 या बढ़िया दाना, अब इसमें कोई मकई मिला देगा, कुछ अदर चीज़ मिला देगा तो अंडा का तो पिछली बार तो सर फीड मैनेजमेंट पे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। जी। और मैंने देखा भी कि वो जो फीड तैयार करने के लिए आप लोग बड़ा मेहनत करते हैं, वो आग में भट्ठी में कुछ कुछ मिला के उसको बढ़िया से तैयार करके मछली और बत्तख को देते थे। तो आज हमारे मित्रों को बताइए कि सोनाली का फीड कॉस्ट कैसे कम करें, इसको क्या क्या दें आहार में ताकि वज़न भी अच्छा आए और ग्रोथ जो मेन चीज़ है, विकास जो है वो तेज़ी से हो। देखिए, ग्रोथ कराना अलग चीज़ है। हम लोग जब लेयर के लिए पालेंगे तो 3 महीने से पहले अंडा देने का कोई बात नहीं है। जब अंडा देने लगेगी तो कंप्लीट हम लोग लेयर खिलाएंगे। अभी लेयर पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इसका कम हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग अभी जब तक अंडा नहीं दे रही है तब तक तो कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। मकई का या हम लोग कुछ चावल का खुद्दी या ग्रोअर जो है वो सब खिला रहे हैं। जब अंडा देने लगेगी तो कंप्लीट इसको लेयर खिलाएंगे ताकि अंडा का परसेंटेज ठीक ठाक रहे। जी, अभी तो 57 दिन हुए हैं सर, तो अभी 57 दिन में वजन जो पकड़ा है वो लगभग कितना है? वो 700-600 ग्राम का। 706 ग्राम। जी। तो इसको 1 किलो होने में कितना वक्त लग जाएगा? 1 किलो होने में 100 दिन पार करना पड़ेगा। 100 दिन। अमूमन यही सब लोग बोलते हैं कि सोनाली के लिए 100 दिन चाहिए, तो 1 किलो पार कर जाएगा। तो अभी सोनाली मुर्गी पालन में 5000 से तो सर जब बड़े स्केल पे आप कर रहे हैं तो काम तो चलने वाला है नहीं, तो जस्ट ये एक्सपेरिमेंटल है। हाँ, एक्सपेरिमेंट ना। 50,000 बर्ड का हम यहाँ सिस्टम लगाएंगे। 20 रुपये जो चूजा बोले हैं, 20 रुपये चूजा बेच करके भी मैं सुकून में रहूँगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अपना अंडा से तैयार करके फर्टिलाइज करके दूंगा। मेरा जो खुद का अंडा जो होगा उसमें हम 90% रिकवर लेंगे। देखिए, इसमें हमारे हिसाब से जब इसको मांस के लिए पाला जाता है ना तो इसको ओवरवेट हम लोग बना देते हैं। 2 महीने में 1 kg के आसपास का इसका रेशियो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंडे के लिए से जब ज़्यादा वेट हो जाएगा, चर्बी हो जाएगा तो फिर अंडा का परसेंटेज गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसका खान पान नियंत्रण में रख रहे हैं कि ओवरवेट ना हो। तो इसके हैचरी प्लांट भी यहीं पे आप लोग बिठाने वाले हैं? यहीं पे हम लोग हैचरी लगाएंगे, इसलिए अंडा के हिसाब से हम लोग इसका। कब तक ये लग जाएगी सर? बस 1 महीना में मोटा मोटी समझ लीजिए कि ये 21 में अंडा ये हैचरी चालू रहेगा। हाँ, क्योंकि मार्च में आप लोगों ने यहाँ पे सारा तालाब की खुदाई और ये सब जितने देख रहे हैं ये सब पिछले 6 महीने का ही परिणाम है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही युद्ध स्तर पे यहाँ पे काम चल रहा है। अभी मेरा शेड हैचरी वाला बन चुका है, मशीनरी का हम लोग पेमेंट दे चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी है जो 1 आध महीना में हम लोग का लगभग सेट हो जाएगा सब कुछ। 2021 में हम लोग का ये हैचरी चालू रहेगा लास्ट तक, यानी कि इस साल के अंत तक लोग आपसे। हाँ, लक्ष्य है कि इस बार मैंने चालू कर दे इसी साल में। तो आपने तो जो वादा किया है 20 रुपये बोल रहे हैं ना, वो वादा निभाएंगे ना? हाँ, वादा निभाएंगे एकदम 100%। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दर्शक देख रहे हैं। नहीं, दर्शक लोगों से ये भी मेरा विनती है कि मेरे किसान भाई ब्रॉयलर मुर्गी पाले तो उसमें 1000, 2000, 5000, 10,000, 2000 भी पाले, 1000 भी पाले और वह 10,000, 20,000 का सर्विस लिए। लेकिन बड़े बड़े फीड मिल वाले, बड़े बड़े कंपनी वाले आकर के ब्रॉयलर को ध्वस्त कर दिए। लागत किसान को लागत पड़ रहा है 100 रुपये kg बनाने में और उनका मुर्गा ब्रॉयलर बिक रहा है 90 रुपये किलो। और मैं उत्पादन कर रहा हूँ किसान, या जो सिस्टम जो हम लोगों का है ये ग्रुप सेंटर है जिसमें सब बहुत किसान भाई जसौली एग्रो में जुड़े हैं। किसान विकास फॉर्म जो है इसका नाम जो रखा गया है, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। जैसे महाराष्ट्र में एक चीनी मिल लगता है ना, उसमें 1000 किसान का चीनी मिल होता है जो सबका गन्ना जाता है 400 रुपये कुंटल और वह किसान में 10%, किसी का 1%, किसी का आधा % फ़ायदा बन करके वह सिस्टम महाराष्ट्र को मिलता है। आप पता कर लेंगे कि महाराष्ट्र में चीनी मिल किसान का भी है। यहाँ भी जसौली एग्रो किसान भाई का होगा, जो किसान भाई का यहाँ शेयर है, जो शेयर में से हिस्सा मिलेगा वही हिस्सा 20 रुपये किलो मारिए। कहने का मतलब हम लोग बहुत प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कुछ किसान के लिए भी काम करना चाहिए। हम लोग 50 रुपये बत्तख ना बेचकर 20 रुपये बेचेंगे फिर भी प्रॉफिट मिलेगा जी। नोचना नहीं है किसान को। चूँकि 7-8 रुपये अंडे का मान लीजिए कॉस्ट,
और 7-8 रुपये हैचरी का कॉस्ट होगा, फिर भी 3-4 रुपये का मार्जिन है। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ मार्केट डेवलप हो और बाजार बने। ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे, कम प्रॉफिट पर ज़्यादा सेल हो, पैसा तो स्वतः आ ही जाएगा। तो हम लोग इस तकनीक पर काम कर रहे हैं जी। दूसरा नंबर मेरे किसान भाई, बॉयलर का जो सिस्टम बताए हैं कि कंपनी वाला ने आकर के जो यहाँ जो सिस्टम बना दिया है, मैं किसान भाई सब मिल करके सिस्टम बनाएंगे, 125 रुपया खिलाएंगे और 225 रुपया में देहाती मुर्गी बेचेंगे, 100 रुपये बट कमाएंगे। अगर 60 दिन में 1 किलो बना करके बेच लेंगे तो 100 रुपये बट के हिसाब से जो लीजिए आप 1000 पोसेंगे तो कितना पैसा होगा, और 10,000 पोसेंगे तो कितना फ़ायदा होगा। ये चीज़ को हम लोग बॉयलर को उखाड़ करके देसी मुर्गी रख देगा, बॉयलर को उस रेट से थोड़ा कंपेरिजन। पहले तो लोग 800 900 कड़कनाथ 1200 में बिक रहा है, बहुत वीडियो पर देख रहे हैं। देहाती मुर्गा 600 में बिक रहा है, 300 में भी अगर बेचा जाए तो 150 फ़ायदा होगा हमारा किलो। प्रणव जी, यहाँ पे क्या रेट चल रही है देहाती की? हम लोग 300 रुपये 1 केजी के आसपास का रेट रखेंगे। 300 रुपया फिर भी बहुत कम है। हाँ हाँ हाँ, मार्केट बनाना है, मार्केट बनाना है, मार्केट बनाना है यार। अभी हम लोग 1 केजी के आसपास हो गया होगा, कुछ पीस है, ऐसे जनरली 700-800 ग्राम का है जी। तो अभी हम समझते हैं कि हम अभी सर 2 महीना होने को आया जी। तो इसमें कुछ आपको परेशानियां भी हुई, कोई बीमारी वगैरह का भी खतरा? देखिए, इसका हम समझते हैं कि जो चीज़ मार्केट में कम होता है, वातावरण में बैक्टीरियल लोड भी कम होता है, तो इसका अंदरूनी इसका जो समझिए कि प्रतिरोध क्षमता, देसी मुर्गी है ये मार्केट में कम लोग पाल रहे हैं, जैसे बॉयलर है बहुत ज़्यादा लोग पाल रहे हैं तो बैक्टीरियल लोड भी उसी हिसाब से होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ हम समझते हैं कि बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 2 वैक्सीन दे दिए हैं। तो सर ये अभी तो ये निर्माणाधीन है और बहुत जल्द, कब तक ये पूरे फुल फ्लेज ये चालू हो जाएगा? 2022 में देखने लायक फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि एक ट्रेनिंग सेंटर जो है सिखाने का भी जो यहाँ पे ज़रूर प्रावधान हो कि जो बिहार भर के या फिर देश भर के किसान यहाँ आएँ। और चूँकि बिहार में ये एक बहुत बड़ी प्राइड वाली बात है कि इतने बड़े भूखंड पे मैं पहली बार विज़िट किया हूँ जहाँ पर एक साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो रही है, मछली हो, बत्तख हो, मुर्गियाँ हो, और आगे भी और भी शायद आप लोग और भी सारी चीज़ों को लाने वाले हैं। तो यहाँ पर पालन के साथ साथ इसको एक इंस्टीट्यूट के रूप में भी आप लोग डेवलप करें। हाँ हाँ, यहाँ जो थ्योरिकल जो है वो हमारे भारत सरकार का ट्रेनर रहेंगे, वो करेंगे। अब प्रैक्टिकल के लिए हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल करा करके किसान भाइयों को यहाँ सब देंगे। अब एक चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि गाय भैंस पोसते हैं, उसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरी है? जी नहीं, हमारे देहात में तो बाप दादा भी पोसे हैं तो भाई बिना ट्रेनिंग के ही सारा होता है। तो जब हमारे गांव में, हर गांव में 10 भाई अगर मुर्गी बत्तख मछली पोसने का सिस्टम बन जाएगा तो फिर 10 साल 5 साल के बाद ट्रेनिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आज के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट माने मुफ्त का ट्रेनिंग किसान भाइयों के लिए, बिहार हो या पूरे देशवासी हो, उनके लिए यहाँ सदा प्रोवाइड रहेगा। इसमें ट्रेनिंग शब्द जो है ना, ये हमको खूब ठीक नहीं लगता है, सूट नहीं करता है। ट्रेनिंग शब्द का मतलब होता है कि पैसा लीजिए तब बताइए। यहाँ कोई ट्रेनिंग शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूँ। आपको अगर बत्तख पालना है, मछली पालना है, कोई भी तकनीकी जानकारी लेना है, चूजा लेना है, मछली का बच्चा लेना है, आप आइए, घूमिए, देखिए या पालिए। तो कोई समस्या हो तो आके मिल बैठ के बात करें, क्योंकि हम सारे लोग भाईचारा के साथ काम करें। इसमें कोई ट्रेनिंग का जगह नहीं है, वही असली शिक्षा है। हम तो यही समझते हैं। जी, बहुत सही पकड़ा है आपने। और एक प्रश्न और सर आपसे पूछूंगा कि मुर्गी पालन के साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या करें? इसके साथ भी जैसे आपने मछली और बत्तख बताया, एक जोड़ी बताई कि भाई उसमें बैकअप में आप बत्तख के साथ मछली ज़रूर पालिए ताकि नुकसान का मुंह ना देखना पड़े, है ना, एक दूसरे को ये संभालेगा। तो मुर्गी के साथ क्या नज़रिया है? मुर्गी के साथ यह नज़रिया है कि मुर्गी के बीट किसान भाई, हम हो या कोई किसान हो, किसान भाई 2000 रुपये टेलर बेचते हैं, जिस पर 2 टन 3 टन कम से कम बीट रहता है। वह बीट मेरा 5 रुपये से 8 रुपये किलो का धन है, वह धन 20,000 का बीट है। हम अपने तालाब रखेंगे ना तो तालाब में वह मेरा मछली के भोजन काम करेगा। वह लाख रुपया में बोझा बांध करके रुपया आएगा। यानी कि मछली पालन तो बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, इसमें कहने का मतलब यह है कि आप मुर्गी को जो दाना खिलाते हैं
कोई भी फीड खिलाते हैं, एवरेज 40 रुपये के आसपास दाना आता है। बिल्कुल महंगा हो गया अब तो। उसमें मुर्गियाँ मेरे समझ से मैं जो अनुभव किया हूँ, वो 25% दाना तो जरूर चोंच से छीट देता है। चोंच मारेगा, इसे खाएगा, कुछ इधर उधर गिरेगा। आपके बीट में जाएगा, तो वो बीट में जाएगा तो वो आपको मछली को जो देते हैं तो वो खाने में आपको उतना पैसा जो है, वो छिटाया हुआ पैसा जो है आपको कलेक्ट हो जाता है। मोटे मोटी बात पे समझ कमाल की बात आपने ये समझाई, बहुत बारीकी में समझाया कि ये जो चीज़ पकड़ा है आपने, और बहुत सही बात बताई। अब ऐसा कोई व्यापार नहीं है कि रात में और दिन में आपका पैसा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते रहे। आप उसके लिए तो चोरी डकैती जो करता है वही संभव। इसमें यह है कि छोटी छोटी चीज़ को जो मिसलेनियस न हो उसको पकड़ा जाए। हम लोगों का जो फार्म है, इसमें जितने भी बांध देख रहे हैं, प्रत्येक बांध पे शेड बनाएंगे, चाहे मुर्गी का हो, बत्तख का हो, बकरी का हो, एक भी इंच इसमें हम लोग खाली नहीं जाने देंगे। एक एक जगह से न किसी भी चीज़ को मिसलेनियस होने देने का कोई ऐसा सोच है। जी। हर चीज़ का उपयोग करना है। यानी कि मछली पालन जरूरी है, कॉमन है। ये मुर्गी पालन में भी उतना ही सहयोगी साबित होगा जितना बत्तख पालन में। तो क्यों ना मुर्गी पालन, बत्तख पालन और मछली पालन कर लें, तो फिर तो बिजनेस और भी तरक्की करेगा। हाँ, तीनों एक साथ करते हैं। इसके बांध पर जो भी कोई जंगल होगा जी। उसके लिए हम लोग बकरी का भी जुगाड़ रखने जा रहे हैं। अच्छा, बकरी पालन भी होगा यहाँ पे। वो बकरियां चरेगी और जंगल को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी, एकदम नियंत्रण में साफ करके रखेगी, उसका भी काम चलेगा। तो एक बार सर बता देंगे हमारे दर्शकों को, फिर से एक बार रिवाइज करा दें कि ये जो एग्रो फार्म है यहाँ पर कैसे आएँ, देखें, आपसे मुलाकात हो, इस जगह के बारे में थोड़ा सा एक बार और परिचय दे दें। जगह जसौली कांटा के नाम से प्रचलित है, जो मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में। मोतीपुर पहले भी प्रचलित थी शुगर फैक्ट्री के नाम से। कहीं भी जाइएगा तो मोतीपुर के नाम कहने से लोग समझ जाता था कि चीनी मिल। खैर अब चीनी मिल तो बंद हो गई लगभग 10 साल से ज़्यादा ही हुआ होगा। लेकिन फिर मोतीपुर हम समझते हैं कि भारत के नक्शे पर आने की पूर्ण संभावना है, चूँकि मोदी जी ने 4 मेगा फूड पार्क का जो अनाउंस किया है, उसमें सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क आपके मोतीपुर में लगा। हाँ, मोतीपुर के बगल में एक मुरारपुर कोठी है, जो हम लोग के ही आजू बाजू में है। 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर सभी जगह 100 एकड़ के आसपास में फूड पार्क बना है। यहाँ 168 एकड़ में अभी हम कुछ दिन पहले पेपर में देखे, शहनवाज हुसैन एक अच्छे, मतलब हम समझते हैं कि बिहार के लिए माने कार्य करने में जितने भी उद्योग मंत्री रहे हैं उसमें बेहतर काम कर रहे हैं। और हम पेपर में स्टेटमेंट देखते रहते हैं, बहुत सारे नेता की तरह उन्होंने अनाउंस किया फिर भूल गए। ऐसा नहीं है उनका हम रिपीट देखते हैं। जो हमने ऐसा बोला, अभी बाउंड्री का काम कोई बता रहा था कि काम प्रोग्रेस में है, तो मोतीपुर ऐसे भी पॉपुलर होने की पूर्ण संभावना है। इंडस्ट्रियल एरिया तो इसको होना है। यहाँ पे मशरूम का भी फार्म लगा है जो बिहार में नंबर 1 है। बोरा फैक्ट्री इत्यादि फैक्ट्री में जसौली को अब भुलाया नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल। तो मुजफ्फरपुर से और भुलाया नहीं जा सकता है सर। आपका भी प्रयास है कि 100 एकड़ के इस भूखंड पे एक बहुत बड़ी चीज़ आप बिहार वासियों को देने जा रहे हैं, और एक ये भी नक्शे पे ज़रूर मिलेगा। हम समझते हैं कि मेरा भी फॉर्म है, ये कहीं से भी देखने पर हमको लगता है कि हमारे बिहार में तो नंबर 1 रहना चाहिए। हम लोग पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। तो आने के लिए कहीं से भी मोतीपुर आएँ, मुजफ्फरपुर के द्वारा हाईवे है, हाईवे के बाद में यहाँ से साहेबगंज वाले रोड में आप हम समझते हैं कि चन्ही चौक, मैंने साहेबगंज रोड में मोतीपुर से घुसे तकरीबन 2 किलोमीटर, उसके बाद वहाँ से बायां एक चौराहा है जिससे देवरिया रोड पकड़ के जसौली कांटा आ जाए। मोतीपुर से हम समझते हैं कि 8-10 किलोमीटर मोटा मोटी होगा। तो एकदम मेन रोड पर ही है। बाद बाकी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर रहता ही है। ऐसे आप यहाँ से क्या नाम है, गूगल लोकेशन भी इस पर डाल दीजिएगा। बिल्कुल। जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं डाल दूंगा, ताकि हमारे किसान भाई जो लाभ लेना है ले सकें। और बड़े बड़े तालाब हैं सर मछली पालन के लिए। लगता है कि ये जो तालाबें हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, पीछे 2-4 मैंने देखी। ये सब कितने एकड़ में यहाँ पे मछली पालन का तालाब डालेंगे आप लोग? माने मछली पालन क्या समझ गए? मछली पालन का आप वाटर एरिया पूछने का मतलब यह है। तो 100 एकड़ का टारगेट हम लोग रखे हैं, तो 5-10 एकड़ आगे पीछे भी हो सकता है। 100 एकड़ प्लस हो जाएगा। तो वाटर एरिया उसी का समझ लीजिए 20% इसमें माइनस कर दीजिए। चूँकि बांध है, ऑफिस है, मुर्गियों का शेड है, तो 20% माइनस कर दिया जाए। जी, तो उसमें यही हम प्रश्न पूछने का था कि क्या, जैसे कि आपने हैचरी प्लांट के बारे में बोला और ये डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि 20 रुपये में चूज़ा देंगे, तो मछलियों के बारे में भी क्या कुछ तैयारी है? हैचरी वगैरह, फिश हैचरी वगैरह बनाने की? हाँ,
मछली का भी हैचरी हम यहाँ लगाएंगे। हर किसान भाई को 500 बर्ड मछली का मैं मुफ्त दूंगा। 100 किसान का एक साथ एक दिन, जो हमारा ये शिवरात्रि का दिन जो आएगा अगले साल वह में माने हम 100 किसान के 500 एक आदमी का 500 बर्ड मछली का मुफ्त दूंगा। इसलिए कि मेरा मुफ्त का नाम सुन के लोग के कान खड़े हो जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ प्रथा है, ऐसा ना हो सर कि बात से पलट जाएं। जी ना। देखिए मुफ्त का कारण ये है कि हम लोग चाहते हैं कि एडवर्टाइज पर खर्च ना करके किसान ही को अगर कुछ दे दिया जाए तो मेरा एडवर्टाइज फ्री में हो गया। अब ये आपका एक आइडिया है माने प्रचार का तरीका है। दूसरी नंबर बात कि यहाँ हम लोगों के किसान का मानसिकता है कि अगर 1 केजी गेहूं का बीज अगर दिन भर लाइन में लगा कर ब्लॉक में मिले तो लोग पहुँचते हैं। तो मुफ्त वाला लोगों को तो लेना नहीं चाहिए। मुफ्त मतलब आप दीजिएगा ना, पता चलेगा कि वो ले गया, लोग कहीं गड्ढा में फेंक दिया। तो प्रचार का तरीका हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुफ्त का बहुत माने आप 10 रुपया लेकर के दीजिए, 100 रुपये का, लेकिन कुछ शुल्क रखना चाहिए। लगा हुआ है तो ले जा करके लोग उसको डालेगा, खाना देगा। अब मुफ्त दीजिएगा, मंगनी में दिलाई है, फेंका होने। लेकिन हैचरी लगाने का हम लोग का मुख्य कारण ये है कि अपना जो हम लोग पालन करेंगे, सैकड़ों एकड़ में तो बहुत सारा बीज लाना होगा। बिल्कुल। और हम लोग भिन्न भिन्न जगह से मछलियों का स्पॉन फ्राई जो भी लाए हैं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें टेक्निकल चीज़ है। जैसे मछली का बच्चा ब्रीडिंग कराने के लिए एक स्टैंडर्ड एज होता है, उसका स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड वेट होता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग लाए हैं इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसके कारण हम लोग हैचरी लगाएंगे तो अपना कंजम्पशन होगा, उसके साथ साथ जो कोई बढ़िया किसान है जो आए इच्छुक हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके सामने में ब्रीडिंग करा करके देखिए ये मछली है और वेराइटी बाई अलग अलग, कतला है तो कतला है, रोहू है तो रोहू। पैसा 2 रुपया ज़्यादा कम लेना अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ ठगाने का सिस्टम जो है ना, पहले भी बता चुके कि लोग पॉकेट गर्म करने के फेरा में लोग रहता है। गुणवत्ता को ऊपर ले जाना है, क्योंकि देखिए अब मछली का जो भी ब्रीडर होगा, अब जब तक आप अब रोहू है, कतला है, तो 4 किलो 5 किलो मछली करेंगे, उसका ब्रीड, उसका बच्चा जीरा तैयार करेंगे, तब तो उसमें जान होगा। अब ज़्यादातर देखे होइएगा, तालाब में डालिएगा तो कोई मछली 50 ग्राम का है, कोई 100 ग्राम का है, कोई 300 ग्राम का होगा। ऐसा क्यों हुआ जी? जब माता पिता स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बच्चा स्वस्थ कहाँ से आएगा, उसका ग्रोथ कहाँ से होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ है जिसके कारण से हम लोग हैचरी लगाना मजबूरी है। जी नहीं, इसलिए मैंने पूछा कि चलिए बहुत बढ़िया है हैचरी प्लांट, मुर्गी, बत्तख, चूजों के साथ साथ मछली भी हो जाएगा। अनंत बातें हैं, अभी अनंत चीज़ें जो हैं बाकी रह गई हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो है ये फार्म है, उतनी ही बड़ा विषय भी है। तो सर बातों का दौर तो फिर मुलाकातों में और जारी रहेगा, और कोशिश करूँगा कि फिर मैं समय समय पे आकर आपसे भाइयों का एक संदेश जी बिल्कुल दीजिए। किसान भाइयों का एक संदेश है कि बिहार वासी जो हैं इतना इनर्जाइट हैं, इतना शक्तिशाली हैं, इतना ब्रेनिज हैं, जो बिहार के सामने कोई टक्कर नहीं लेता है। आईएएस अगर है तो बिहार का ही 40% आईएएस है पूरे भारत में। और आंध्र प्रदेश जो मछली का गढ़ माना गया है, जो वहाँ का जो सिस्टम है कि पूरे भारत में आंध्र प्रदेश मछली का नाम से जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। आंध्र प्रदेश का सबसे पहला जो किसान है उत्पादन करता, उनसे पूछा जाए कि वह ट्रेनिंग कहाँ से लिए हैं, वह अक्ल कहाँ से लिए हैं, वह सीखे कहाँ से हैं, वह बिहार से सीख करके गए हैं। जो पहला पालक है आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय, जो राजेंद्र कृषि पूसा विश्वविद्यालय जो है माने पूसा में, वहीं के साइंटिस्ट हैं। वहीं के साइंटिस्ट से आंध्र प्रदेश के जो पहला कृषक जो हैं आंध्र प्रदेश का, यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के गए और सीखे, और उसके बाद वहाँ उत्पादन शुरू हुआ है। तो आंध्र प्रदेश टॉप कर गया, बिहार वहीं के वहीं रह गया। बिहार वासी का भी संदेश है कि ताकत लगाना है, इसको किसानी नहीं समझना है, इसको उद्योग समझना है। चाहे 10 कट्ठा में भी लगाएंगे, उसको उद्योग समझ करके हम इसका फल निकाल करके दिखाएंगे कि 10 कट्ठा में भी मछली कितना हो सकता है, धान गेहूँ कितना हो सकता है। धान गेहूँ जा करके पूरे भारत को मैं खिलाता हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलता है। मेरा बाल बच्चा नहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज नहीं पढ़ रहे हैं। 50 किलो धान बेचेंगे तो 1 किलो होली में मीट मेरा नहीं हो पाएगा। किसान का यह दुर्दशा है। तब मैं भी उद्योग लगाने का काम कर रहा हूँ, जो
आंध्र प्रदेश का जो नीति है, सिस्टम है, उससे भी मेरा टॉप हो। मतलब खेती को लोग यहाँ खेती ही अभी तक समझते थे, कॉमर्शियल माने व्यावसायिक रूपरेखा नहीं था। हमारे यहाँ मछली को फीड खिलाने का कोई प्रथा नहीं है। किसी भी तालाब में जाइए, लोगों ने तालाब खोदा, उसमें प्राकृतिक मछलियाँ आई और पानी सूखा तो लोग समझ गया कि मछली आ गया, मछली उसको मार लिया, बेच लिया, चाहे जितने का हो। उसको व्यावसायिक रूप ढंग ढांचा नहीं था। तो हम लोग एक तरीके से व्यावसायिक ढंग ढांचा में काम करने के मुट्ठी गर्म करने पे कम ध्यान रहेगा जी। है ना? बड़ा ही आपने बात यह है कि जी किसान एक दूसरे के साथ कोई तकनीक जो है वो बताना नहीं चाहता है यहाँ। ये शेयर करना बहुत ये ज़रूरी है बहुत सर, जरूरी सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और ये जो आवाज़ देख रहे हैं ना, वो जो जोश है, वो आत्मविश्वास है, उनकी जो अंदर की जो ताकत है, ये जोश और कॉन्फिडेंस चाहिए अगर आप कोई काम करते हैं। तो सर आपकी ये जो जोशीला अंदाज है, ये बड़ा पसंद आया मेरे को। फार्मर्स को ऐसे ही जोश में रहना चाहिए, क्या प्रणव जी? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ लोग चाहता है कि हमको 10,000 का रोजगार मिल जाए ना जी। हम यहाँ पर फार्म लगाने आए हैं, तो जिनके पास 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, उसमें से हमने देखा कि बहुत सारे लोग हमको ज़मीन तो दे दिए लीज पे, इच्छुक थे कि हमको 10,000 का जॉब मिल जाता ना, बढ़िया रहता है। ध्यान वहाँ है, वहाँ पर ध्यान है, काम खुद करे, ये कर रहे हैं उसमें से हम कुछ सीख ले और उसी टाइप से कुछ हम भी करें। ऐसा लोगों का मानसिकता हमने नहीं देखा है, लेकिन हमको लगता है कि देखते देखते कुछ लोग अनुसरण करेंगे। बदलेगा, वक्त बदलेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, इस स्टार्टअप को जोर शोर से लग करके, और जितना जल्दी हो जाए ये जो सपना है ये साकार हो जाए। बिहार वासियों को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। दोस्तों, कोई और सवाल होगा, उलझन होगा, कोई भी प्रश्न हो, बेझिझक आप सर से सवाल कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं। स्क्रीन पर भी नंबर जी, और स्क्रीन पे भी नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे फिर नई एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।